Hi guys, I am Neeru Sudotra, lecturer in education. Welcome to all today's session. Today I am going to deal with class 12th subject education chapter 7, that is learning. Guys, in previous lecture we had discussed about characteristics of learning. Now today we will take types or stages of learning. There are various types of activities. Learning depends upon the nature of activities. Every person in this world has varied interest and hence he may indulge more in those activities in which he is interested. तो हम बहुत सारा एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं और दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, तो हमारी जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है जो किस तरह का काम करते हैं, हम किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उसके नेचर पर। और हर कोई जो है व्यक्ति या हर कोई बच्चा जो भी इस वर्ल्ड में है, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं और हर कोई उसी में इंडल्ज ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज होता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। However, some of the important stages or types of learning during our lifetime are given. तो उसी के on the basis of these activities we can bifurcate the learning in different types or stages. Or today we will discuss that types which are given in your syllabus. So these are the types of learning. Observe the picture carefully. First, that is motor learning. Second, perceptual learning. Third, verbal learning. Fourth, conceptual learning. And the last one which is given, that is associative learning. These are 5 types of learning which are given in your syllabus. Now one by one we will discuss all types of learning. First one, that is motor learning. Motor learning means any change in the physical behavior pattern of an individual. तो ये आप याद रखोगे, जब भी कोई भी चेंज फिजिकल बिहेवियर में, ठीक है, आपके शारीरिक व्यवहार में जब भी कोई चेंज आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे मोटर लर्निंग। और ये मुझे लगता है जब बच्चा इन्फेंसी में सबसे पहली स्टेज पर होता है तो वो उसकी लर्निंग जो है वो किससे स्टार्ट होती है, मोटर लर्निंग से। When the child is young and his mental capacities are not so developed, he learns the motor activities such as eye-hand coordination, walking, talking, running, jumping, writing, language, holding an object and control of muscles. ठीक है, तो जब यहाँ पर भी एग्जाम्पल आ गई कि जब बच्चा छोटा है, उसकी मेंटल कैपेसिटीज़ इतनी डेवलप नहीं हुई, तो वो उसकी जितनी भी लर्निंग स्टार्ट होती है वो मोटर एक्टिविटीज़ से ही होती है, जिसमें उसके जितनी भी मांसपेशियाँ जो हैं उसके मसल्स वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे किसी चीज़ को जो है पकड़ना, चलना, बोलने की कोशिश करना, जंप करना, लिखना और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको पकड़ना और अपने मसल्स को कंट्रोल करना, अपने मसल्स को कैसे कंट्रोल करके चीज़ों को होल्ड करना, वो सब जो है पहली स्टेज जो लर्निंग की आती है वो मोटर लर्निंग, और यहीं से वो सीखता है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स इज़ ए पार्ट ऑफ मोटर लर्निंग। तो जितने भी स्किल्स को की नॉलेज को एक्वायर्ड करना वो भी मोटर लर्निंग का पार्ट है,
और इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ इमिटेशन लर्निंग। दूसरों को कॉपी कर कर के बच्चा जो सीखता है वो कौन सी लर्निंग कहते हैं? मोटर लर्निंग। और इमिटेशन का मतलब ही क्या है? दूसरों। तो याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ इमिटेशन लर्निंग। ठीक है, दूसरों को कॉपी करना, दूसरे कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उन चीज़ों को देख देख के वो सीखता है। तो ये सब कौन सी लर्निंग होगी? मोटर लर्निंग। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं, और एक तरह से देखोगे तो पहली स्टेज मोटर लर्निंग की थी जब मेंटल कैपेसिटीज़ इतनी डेवलप नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट टाइप क्या आ रही है? परसेप्चुअल लर्निंग। व्हेन द माइंड ऑफ द चाइल्ड डेवलप्स, अब बच्चे का धीरे धीरे माइंड डेवलप हो रहा है, तो ही गेट्स सेंसेशन थ्रू द डिफरेंट सेंस ऑर्गन एंड गिव्स मीनिंग टू देम। अब वो काफ़ी सारी चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देता है अपने सेंस ऑर्गन से, और उनको मीनिंग देना शुरू करता है। ठीक है, जब अपनी वो ही गेट सेंसेशन थ्रू द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, और अब वो कोई भी चीज़ देख रहा है और उसको मीनिंग दे रहा है कि ये बड़ी है, छोटी है, तो वो सब कौन सी लर्निंग होगी? परसेप्चुअल। ठीक, जो परसीव करेगा और जो भी उसको परसीव करने पर उन चीज़ों को जब वो मीनिंग देना शुरू करेगा, दैट इज़ परसेप्चुअल लर्निंग। और ये अपनी सेंसेस ऑर्गन, जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, देखना, सुनना, जो है टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये जो 5 जो आपको मिले हुए हैं सेंस ऑर्गन्स, इनके थ्रू जो भी अब वो जो सेंसेशन और उनको मीनिंग दे, तो वो परसेप्चुअल लर्निंग होगी। Every person has sense organs play an important role in perception in life. तो ये हम डिस्कस कर लिया। The ability to discriminate the taste, color, sound and smells is acquired through perceptions. ठीक है, 5 senses के थ्रू देखेगा, अगर वो डिस्क्रिमिनेट बताना शुरू करेगा, कोई चीज़ खा रहा है तो ये जी कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कलर्स, साउंड, स्मेल, जो भी उसको परसेप्शन से मिलेगा, और उनके बारे में जब वो उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करेगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को पहचानना शुरू करेगा, उनका डिफरेंस बताना शुरू करेगा, वो सब क्या रहेगा? परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्शन इज़ ए मेंटल एप्रीहेंशन ऑफ व्हाट इज़ सीन, हर्ड और फेल्ट। तो ये यही है कि हमारी मेंटल एप्रीहेंशन की हम क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। So thus this type of learning is also based on past experiences of the person. ठीक है, तो ये past experience जो हैं बच्चे के, उसके ऊपर डिपेंड रहती है, जो उस वो एक्सपीरियंस लिया होता है। अब आगे उसके आधार पर जब वो अपनी सेंसेस को यूज़ करके उनको मीनिंग और रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, तो वो लर्निंग परसेप्चुअल लर्निंग कहलाती है। अब नेक्स्ट स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब बच्चे की काफ़ी सारी मेंटल कैपेसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो पहले तो वो सारी कंक्रीट जो चीज़ें उसको सामने दिखती हैं, सेंसेस के द्वारा देख सकता है, सुन सकता है, उनको वो रिकॉग्नाइज करता है और मीनिंग देता है। तो वो हमने अभी डिस्कस किया। अब उसके बाद की स्टेज में जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, जो उसके चीज़ें समटाइम्स आइडियाज़ हैं, कुछ चीज़ें उसके सामने नहीं हैं, तो उनको भी वो एक्सप्लेन कर सके, उनको भी वो मीनिंग दे सके, तो वो लर्निंग कौन सी होती है? कंसेप्चुअल लर्निंग। व्हेन मेंटल कैपेसिटीज़ आर सफिशिएंटली डेवलप्ड फ्रॉम इट्स ओन आइडियाज़ और कंसेप्ट्स इज़ नोन एज कंसेप्चुअल लर्निंग। ठीक है, मेंटल कैपेसिटीज़ डेवलप हो गई हैं, और जो अपने आइडियाज़ हैं उसके, और जो कंसेप्ट से जो उनसे एक्सपीरियंस है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो ये कौन सी लर्निंग कहलाती है? कंसेप्चुअल। दिस टाइप ऑफ लर्निंग आल्सो मेक क्लियर द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स।
knowledge of different symbols and abstract ideas। तो इस तरह की लर्निंग जो है वो उसमें आता है मेमोराइजिंग, काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं उनको मेमोराइज करने की कैपेसिटी हो जाती है बच्चे की, डिफरेंट सिंबल्स को समझ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं, जो चीज़ें कंक्रीट फॉर्म में हमारे पास नहीं हैं उनको भी समझ सकता है। सो द लर्निंग becomes ideal when power of thinking and judgment is developed। तो लर्निंग जो आइडियाज़ पर बेस्ड जो लर्निंग होती है वो इस स्टेज पे शुरू हो जाती है, पावर और थिंकिंग और जजमेंट भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, बच्चा आसानी से किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है, जज कर सकता है, और द पर्सन इज़ नाउ इन ए पोजीशन टू सॉल्व हिज डे टू डे प्रॉब्लम्स। तो अपनी जितनी भी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उनको बच्चा सॉल्व भी कर सकता है और वो भी। तो ये जो हम कहते हैं कि जैसे ही बच्चे की लेट चाइल्डहुड पीरियड जो है, एडोलिसेंट पीरियड, तो उस स्टेज में ये कंसेप्चुअल लर्निंग शुरू हो जाती है जबकि उसकी मेंटल कैपेसिटी सफिशेंटली डेवलप हो गई होती है और ये आइडियाज़ पर और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पर जो है बेस रहती है उसकी ये वाली लर्निंग। अब अगले देखो, अगली लर्निंग आ गई वर्बल। वर्बल वही हो गया जहाँ पर हम वर्ड्स का यूज़ करें, ठीक है, लैंग्वेज का यूज़ करें, उसी को क्या बोलते हैं, वर्बल। वर्बल इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ वर्बल मटेरियल। ठीक है, तो ये वर्बल लर्निंग जो है, वर्बल वही प्रोसेस जहाँ पर हम वर्बल मटेरियल को हमने जो है रिटेन रखा है उसको हम रिकॉल कर सके, तो वो लर्निंग वर्बल लर्निंग। इन सच टाइप ऑफ लर्निंग देयर इज़ ए वर्बल चेन विच एसोसिएट लर्निंग। और इसमें क्या रहता है, एक वर्बल चेन बनती है और जो एसोसिएट करती है, किसके लिए हेल्प करती है, किसके लिए, लर्निंग के लिए। ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड इज़ शोन एन ऑब्जेक्ट एज ए बॉल। जैसे एक बच्चा है उसको हम बॉल दिखा रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम व्हेन ही सी द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, तो अगली बार उसी से मिलते पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो स्फेरिकल शेप में, बॉल की शेप में होंगे, तो ही विल बी एबल टू से दैट इज़ ए बॉल। तो वो उस ऑब्जेक्ट को देख के वर्बली बता सके, बोल के बता सके कि ये क्या है, बॉल। तो ये वाली वर्बल लर्निंग होगी। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग 2 चेन्स आर इन्वॉल्व। तो इस लर्निंग में 2 चेन्स इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। ऑब्जर्विंग रिस्पॉन्सेस दैट लिंक द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चे ने जो भी पहला जो मतलब कि वो जो है वो भी ऑब्ज़र्व उसने किया होगा, जो भी रिस्पॉन्स दिया, तो उसको वो अपीयर करेगा किसके मतलब लिंक करेगा ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस के साथ। जैसे कि वहाँ पर बॉल बच्चे ने ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है, अब उसकी तरह कोई भी चीज़ बच्चे के सामने आए तो वो उसकी अपीयरेंस, उस रिस्पॉन्स को लिंक करेगा अपीयरेंस। जैसे कि बॉल की हम दिखाएंगे तो वो बोलेगा कि ये क्या है, बॉल। तो ये हो गया ऑब्ज़र्व, जो उसने रिस्पॉन्स किया था, पहले बॉल देखा था, उसको उसने लिंक किया, कोई भी ऑब्जेक्ट बॉल फॉर्म में उसके सामने आ रहा है तो वो। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर एमंग यंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो क्षमता, वो कैपेबिलिटी कि वो डिफरेंस अदर जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं उनमें डिफरेंस कर सके, ठीक है, और डिफरेंस करके बताए। तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ आल्सो, इस तरह की लर्निंग जो है यंग चिल्ड्रन में बहुत ही कॉमन रहती है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो इन्हीं की एक्सप्लेनेशन से निकलेंगे। बड़ी बार पूछा जाता है कि एसोसिएटेड लर्निंग जो है
वो किसके लिए हेल्प करती है, तो वो हमेशा याद रखना कंसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। एसोसिएट लर्निंग किससे होती है, या मतलब कौन सी लर्निंग हेल्प करेगी एसोसिएटिव लर्निंग के लिए, वो तो आएगा कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल लर्निंग इज़ हेल्प बाय एसोसिएटिव लर्निंग। अगर हमारे पास अच्छे कंसेप्ट्स क्लियर हैं बच्चे को, तो न्यू कंसेप्ट्स आर एसोसिएट और लिंक्ड विद द पास्ट कंसेप्ट एंड नॉलेज इज मास्ट, ठीक है। तो जब भी कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए जो है अच्छी कंसेप्ट पर बेस लर्निंग बच्चा करता है, तो वो नए कंसेप्ट्स को बड़ी आसानी से एसोसिएट और लिंक कर सकता है। Associative learning is a type of learning based on the assumption that ideas and experiences reinforce one another and can be linked. तो एसोसिएटिव का लर्निंग का मतलब ही यही है, अपने पास लर्निंग एक्सपीरियंस जो भी आपके हैं उनको लिंक करना जो हैं अनदर और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस है अजम्पशन और आइडियाज़ पर जो हम ले चुके हैं, और वो रीइंफोर्समेंट फोर्स करेगा न्यू और अदर एक्सपीरियंसेस के लिए। तो जैसे कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, अगर बच्चे को जैसे कि टेबल्स की नॉलेज है, टेबल्स की लर्निंग है, तो वो जो टेबल्स हैं वो उनको आसानी से एसोसिएट और लिंक कर सकता है किन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के सम्स के। एबामसन डिफाइन द कंसेप्ट एज ए फॉर्म ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन involving the association of two or more events such as between two stimuli or between a stimulus and response। तो कह रही ये जो भी कंसेप्ट है मतलब एबामसन ने डिफ़ाइन किया कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगी उसमें लिंक रहेगा दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स का, या तो कभी दो स्टिमुलाई जो हैं स्टिमुलस हैं उन दो में हो सकता है, या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है। उनमें जो एक एसोसिएशन और लिंक बनेगा और उससे जो लर्निंग और मॉडिफिकेशन होगी बिहेवियर में, उसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लर्निंग। अब स्टिमुलस आता है तो आप रिस्पॉन्स देते हो, है ना। कोई भी चीज़ का जब एक्शन होता है तो आप फिर रिएक्ट करते हो। तो अब वो कह रहा है वो लिंक जो है कभी दो एक्शंस के बीच में भी हो सकता है, या एक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में भी हो सकता है। सो एसोसिएटिव लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एसोसिएटिव बिटवीन टू स्टिमुलाई और बिहेवियर एंड स्टिमुलस इज लर्नड। तो इसमें क्या रहेगा कि जब एसोसिएटिव लर्निंग होगी तो दो स्टिमुलाई, कोई भी दो जो हैं आपको एक्शंस मिल रहे हैं, और बिहेवियर एंड स्टिमुलस इज लर्नड। तो या आप उसमें जो भी आपका बिहेवियर रह रहा है, या जो मतलब आप एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के साथ आपका कनेक्शन जुड़ रहा है, आप उसको लर्न कर जो है रिकॉल कर रहे हो, तो वो क्या रहेगा, एसोसिएटिव लर्निंग। इन द ब्रॉडेस्ट टर्म द टर्म एसोसिएटिव लर्निंग हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्चुअली ऑल लर्निंग। तो ब्रॉडर सेंस में देखें तो हम सारी लर्निंग हमारी जो है वो लिंक होती है, मैक्सिमम ऑल लर्निंग एक्सेप्ट हैबिचुएशन। बकाया हम किन्हीं भी चीज़ों के जिनके हम आदी हो जाते हैं उनको छोड़ के बाकी जितनी भी जो है लर्निंग है वो सारी जो है ब्रॉडर सेंस में इस पे एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस से लिंक करेगा या स्टिमुलस रिस्पॉन्स से लिंक करेगा, उसी पर आधारित रहती है, और इसी को हम एसोसिएटिव लर्निंग बोलते हैं।
और ये तभी होगी जब आपके कंसेप्ट्स अच्छे होंगे। अगर आपने कंसेप्ट, जैसे मैंने बोला, एक स्टिमुलस है आपका, ठीक है, वो जी आपके पास जो है टेबल्स की लर्निंग है अच्छी, तो आगे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल सम रिलेटेड जितने भी सम्स हैं रिलेटेड टू टेबल्स, जहाँ पर हम मैक्सिमम टेबल्स का यूज़ होता है, तो वहाँ पर अगर उसका कंसेप्ट अच्छा है बच्चे को, तो आगे जो है वो अगले जो हैं स्टिमुलस को वो लिंक भी कर सकेगा और उसका रिस्पांस भी आएगा, और कभी वो स्टिमुलस का लिंक करके स्टिमुलस भी नेक्स्ट स्टिमुलस लर्न होगा उससे और रिस्पांस भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से सारी मैक्सिमम हम देखना, हम अपनी नॉलेज को लिंक करते हैं। अब जैसे एक ने बाइसाइकिल की स्किल अच्छी तरह सीख ली है, उसको कैसे चलाना है, तो नेक्स्ट टाइम अब उसके सामने मिलते जुलते जितने भी स्टिमुलस आएंगे, जैसे स्कूटी चलाना है, बाइक चलाना है, तो वो आराम से उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। और तो ये लर्निंग कौन सी होगी? लिंक। तो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस तो हमारे पास रिटेन रहते ही हैं हमारे माइंड में, मेमोरी के थ्रू हम उनको रिटेन कर सकते हैं। तो मेमोरी सिर्फ रिटेन ही नहीं करती, जब उससे मिलते जुलते स्टिमुलस आएंगे तो हम रिकॉल भी कर सकते हैं, याद करके जवाब भी दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स और स्टेजेस ऑफ लर्निंग। और आई विश आपको ये सारी जितनी भी हैं अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, और अगर आप अच्छी तरह से करोगे तो इनका बहुत इंटरेस्टिंग है, हर स्टेज के अकॉर्डिंग हैं, तो बड़े आसानी से याद रहती हैं। तो ध्यान से इनको पढ़िएगा। थैंक यू गाइस।